जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। नमोश्वर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली कैसे बनाई जाती है। एकदम बेसिक वीडियो होगा ये। आइए जानते हैं कुंडली बनाने के लिए किस जानकारी की आवश्यकता होती है। सबसे पहली चीज़, जैसे हम जिनकी कुंडली बना रहे हैं उन्हें हम ज्योतिष में जातक कहते हैं। तो आप काफ़ी बार पढ़ोगे या सुनोगे, जातक की कुंडली में ये लिखा है, जातक की कुंडली में वो लिखा है। तो जातक कौन है? जातक वो है जिनकी कुंडली बनाई गई है। जातक की कुछ जानकारी हमें मिल जाने के बाद कुंडली बनाई जा सकती है। वो क्या है? सबसे पहली जानकारी चाहिए, वो है डेट ऑफ बर्थ। एक्यूरेट होना चाहिए। ये जितनी भी जानकारी हम लेने वाले हैं ये सारी चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए। सबसे पहली जानकारी की आवश्यकता है कि जन्म तारीख क्या है। दूसरी जानकारी की आवश्यकता होगी कि प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, जन्म स्थान क्या है सामने वाले का। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए होगी कुंडली बनाने के लिए, वो है समय, टाइम ऑफ बर्थ। एग्जैक्ट चाहिए, याद रखिएगा। थोड़ा सा सेकंड्स में अप एंड डाउन हो तो भी चल जाएगा, ज़्यादा मेजर डिफरेंस होगा तो कुछ चीज़ें गलत प्रिडिक्शंस में जा सकती है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता बट कहीं कहीं आ सकता है। और ये दो चीज़ जो है ये हमें कुंडली को सेव करने के लिए, कुंडली किनकी है वो पता कैसे चलेगी, तो उसके लिए उनका नाम हमें लगेगा फाइल सेव करने के लिए। और लास्ट, जेंडर। कुछ योग ऐसे होते हैं जो पुरुष और स्त्री के लिए अलग अलग देखने होते हैं, बहुत ही कम यूज़ होता है। अगर हमें इतनी जानकारी सही तरीके से मिले तो हमें कुंडली बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कुंडली बनती कैसे है, इसके अंदर टेक्निक्स क्या है, टेक्निकली ये कुंडली को कैसे बनाया जा रहा है उसे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, कुंडली बनती कैसे है उसके बारे में मैं बेसिक जानकारी दे देता हूँ। जब भी एक बेबी बॉर्न होता है तो उस पर्टिकुलर प्लेस से हम पूर्व दिशा में एक लकीर खींचते हैं। इल्यूजनरी लकीर होगी, वो रियल में नहीं खींचनी है। हमें देखना है कि जिस समय जिस जगह पे बेबी बॉर्न हुआ है वहाँ से एग्जैक्ट ईस्टर्न डायरेक्शन में, ईस्टर्न हॉरिजॉन में कौन सी राशि उदय हुई है। जैसे कि आपको पता है एवरी डे सनराइज़ होता है ईस्टर्न डायरेक्शन से। जैसे सनराइज़ हो रहा है वैसे ही कंटिन्यूसली राशियाँ भी राइज होती है। हम उसे देखने की कोशिश नहीं करते और वो इजीली दिखती भी नहीं है, परंतु ईस्टर्न डायरेक्शन में कंटिन्यूसली एक एक करके 2-2 घंटे में राशियाँ बदलती है। एवरी टाइम कोई ना कोई राशि वहाँ होती है ईस्टर्न डायरेक्शन में। तो जब भी कोई बच्चा बॉर्न होता है ईस्टर्न डायरेक्शन में जो राशि होती है वो उसका लग्न राशि होता है। चलिए दोस्तों, कोशिश करते समझने की कुंडली कैसे बन रही है। समझिए, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये हमारा सोलर सिस्टम है, सूर्यदेव बीच में स्थित है। अब सारे प्लैनेट सूर्यदेव की परिक्रमा कर रहे हैं। इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे मर्क्यूरी है, यहाँ पे वीनस है, यहाँ पे अर्थ है। ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं वो घूम रहे हैं अपने अपने एक्सेस में। अर्थ के बाद समझ लीजिए मार्स इधर है, ठीक है, और जुपिटर समझ लीजिए ब्रह्मांड में कहीं यही यहाँ पे थे, और सैटर्न समझ लीजिए यहाँ है सैटर्न, और पृथ्वी पे चंद्रमा है तो इसके आसपास कहीं मून भी होगा। ये ब्रह्मांड की स्थिति अभी समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा बॉर्न हो गया है, उस वक्त हम ट्राई कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की एक फ़ोटो ली जाए ताकि हमें पता चल सके कौन से प्लैनेट किस पर्टिकुलर पोजीशन पे थे। तो अभी पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे जहाँ भी हम रह रहे हैं, अभी ये इतना छोटा नहीं है, समझना होगा हमें कि इतना बड़ा पृथ्वी है तो हम कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई इंडिया में रह रहा है। अभी अगर जातक यहाँ है, यहाँ एक बेबी बॉर्न हो रहा है, जैसे ही वो बेबी बॉर्न हो गया हमने ईस्टर्न डायरेक्शन, अब ईस्टर्न डायरेक्शन जो भी होगा हम समझ लेते हैं कि ईस्टर्न डायरेक्शन यहाँ है। ईस्टर्न डायरेक्शन में ये बेबी बॉर्न हुआ है, यहाँ पे कोई ना कोई राशि होगी। कुछ भी आप ले लीजिए, मेष राशि, एरीज या कोई तो राशि। मैं खाली अभी के लिए राशि ले रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमने राशि डिस्कस नहीं की है, तो हम पूरी तरीके से उसे समझेंगे आने वाले लेक्चर में, आने वाले वीडियोज़ में। राशि, प्लैनेट, सारी चीज़ें समझेंगे। ये खाली एक जानकारी के तौर पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कुंडली कैसे बन रही है।
कोई तो राशि है, यहाँ 12 राशि है, ज़ोडिएक साइंस है हमारे, वो पर्टिकुलर राशि हमारा लग्न राशि बनता है। अब ईस्टर्न हॉरिजॉन में हमने लकीर खींच के देख तो लिया कि कौन सी राशि का उदय हुआ है। अब हम उसको कुंडली में कैसे अप्लाई करते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा ईस्टर्न डायरेक्शन में एक राशि का उदय हो रहा है, वो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया। वो एग्जैक्ट टाइम पे हमने एक फ़ोटो ले ली, कौन से प्लैनेट किधर थे वो हमें पता चल गया। परंतु कुंडली इस तरीके से नहीं दिखती। कुंडली कैसे दिखती है वो हम चेक करते हैं अभी। कुंडली ज़्यादातर लोगों ने देखी ही होगी, हर किसी ने देखी ही होगी, नहीं देखी होगी तो आज हम डिस्कस करते हैं। एक कुंडली जो है एक बॉक्स के अंदर, पहले तो ये ऐसी लकीर आ जाती है, ओके। अब इसके अंदर एक और बॉक्स थोड़ा ऐसे, इसे हम कुंडली कहते हैं। ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें हैं, ग्रह, नक्षत्र, राशि, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर कवर कर लेते हैं। बाय द वे आपको बताना चाहूँगा, ये जो कुंडली है ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है जो मैं यूज़ करता हूँ। साउथ इंडियन चार्ट भी होता है, वेस्टर्न चार्ट भी होता है एक अलग तरीके से। तो उसमें प्लैनेट तो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन चार्ट में सेम ही घर में, सेम ही राशि में, सेम ही नक्षत्र में होते हैं, परंतु उसे देखा अलग तरीके से जाता है। तो आपकी इच्छा, जैसे ही आपकी इच्छा हो, आप वो जिस पर्टिकुलर चार्ट के साथ कंफर्टेबल हो आप वो चार्ट प्रीफर कर सकते हैं। अब हमने कुंडली बना ली। कुंडली बनाने के बाद आपको ये समझना है कि ये जो घर है ये ईस्टर्न डायरेक्शन में था। जो राशि ईस्टर्न डायरेक्शन में, ईस्टर्न हॉरिजॉन में, पूर्व दिशा में उदय हो रही थी, वही जातक का लग्न होगा। लग्न राशि, इसे हम फर्स्ट हाउस कहते हैं। फर्स्ट हाउस ईस्टर्न डायरेक्शन में जो राशि उदय हुई है वो लग्न की राशि है और वो ईस्टर्न डायरेक्शन है। और लग्न की महत्वता क्या है, जो हमारा नेचर होता है वो पर्टिकुलर राशि के थ्रू मिलता है हमें। आने वाले लेक्चर में हम समझेंगे राशि के बारे में। अब ये चार्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लग्न मिल गया, लग्न की राशि मिल गई और ये पहला घर होता है लग्न हमेशा। अब इसको कैसे देखना है, इसमें बाकी भी तो आप बॉक्सेस देख पा रहे हो, उसको कैसे समझना है। तो कभी भी हम ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसके साथ चलेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट हाउस हुआ। अब यहाँ से ये कन्फ्यूज़न नहीं होना, बीच में जो रेखाएं है उससे कन्फ्यूज़न नहीं लेना। आपको ये रेखाएं जो ब्लैक कलर में मैंने बॉर्डर खींची है उसको समझना है। फर्स्ट के बाद देखिए बॉर्डर को इस डायरेक्शन में लेके जाइए, ठीक है, इस डायरेक्शन में आप लेके जाइए। ये ऐसा होता नहीं है, मैं खाली आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। घर हमेशा इस तरीके से आगे प्रोग्रेस करेगा। फर्स्ट हाउस के बाद सेकंड हाउस ये होगा। कोई कंफ्यूज हो जाता है, ये सेकंड हाउस है क्या, ये सेकंड हाउस है क्या, नहीं, आपने ये बॉर्डर याद रखना है। सेकंड हाउस ये ही होगा। अब ये बॉर्डर के साथ आप इधर आएंगे, ये थर्ड हाउस होगा। घर कहते हैं हम, भाव कहते हैं। कुंडली को हमने जो डिवीजन करके छोटे छोटे बॉक्सेस में कन्वर्ट किया है, इसे हम भाव कहते हैं, घर कहते हैं, हाउसेस कहते हैं, हाउस, ठीक है। अब इसको इधर देखिए, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, इधर भी एक घर है। ये घर को भी हमें नंबर देना है, 4 नंबर, 4 नंबर घर ये हो जाएगा। अब ये पॉइंट के आगे आप जाओगे, ये घर आएगा 5 नंबर। अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, फिर आप यहाँ आए 6 नंबर घर। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, मतलब यहाँ भी एक घर है। 6 के बाद 7 नंबर। अभी आप और आगे आएंगे, ये एक घर मिला 8 नंबर। अब यहाँ से ऊपर आए, ये 9 नंबर घर। अब यहाँ आपको एक और वापस पॉइंट मिला बीच में, यहाँ भी घर है, ये 10 नंबर घर। अब आप और ऊपर आए, ये 11 नंबर। अब आप यहाँ आए, ये 12। अब आप लग्न में आ गए। अब आपको स्टॉप हो जाना है, 12 ही घर होते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं
कौन सा घर आप देख रहे हो, ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही होता है, लग्न। ओके, सेकंड हाउस हमेशा सेकंड हाउस ही होगा, थर्ड हाउस ही होगा, फोर्थ हाउस ही होगा। जो नंबर मैंने लिखा है ये भाव है, घर है, वो कभी चेंज नहीं होते और वो कुंडली में लिखे नहीं जाते। आप जब कुंडली देखोगे तो कुंडली में घर का नंबर कभी नहीं होगा। अगर आप कुंडली देखोगे, आपके यहाँ हो सकता है 6 लिखा हो, वो घर का नंबर नहीं है, वो राशि का नंबर है जो ईस्टर्न डायरेक्शन में उस वक्त उदय हुई थी। अगर आप यहाँ देखो, आपकी कुंडली में यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, तो ये 8वां भाव नहीं है, ये 8वां घर नहीं है। 8वां घर यही रहने वाला है, 8वां घर यही रहने वाला है, ये 8वीं राशि है। तो इसे आप समझिए। अभी हम केवल कुंडली के बेसिक लेवल पे घर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। घर ऐसे ही प्रोग्रेस होता है। ये बॉर्डर को याद रखिएगा, कभी भी एक के बाद ये दो ना कंसीडर कीजिए, ये भी दो ना कंसीडर कीजिए। आउटर बाउंड्री को याद रख के आपने घर को लेना है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ आपको समझ आ गई हो। ये बहुत ही बेसिक लेवल पे मैंने आपको बताया है। अब इसको हम कैसे जनरेट करें, कुंडली कैसे बन रही है वो तो पता चल गया, बट कुंडली प्राप्त कैसे होगी, तो कुंडली बनानी कैसे है। कुंडली बनाने के लिए आपको जैसे कि पता चल गया है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ की आवश्यकता है। आप गूगल पे लिखिए जनरेट फ्री जन्म कुंडली, आपको कुछ वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो आपकी जन्म पत्रिका आपके अवेलेबल डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के द्वारा जनरेट करके दे देंगे। फिर आप जब ये कुंडली देखेंगे, आपको कुंडली में हमने जैसे डिस्कस किया था, प्लैनेट्स अलग अलग पोजीशन में थे, वो प्लैनेट्स को कंप्यूटर ट्रांसफ़र कर देगा। कोई प्लैनेट यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो वो ट्रांसफ़र कर देगा, रेडी करके आपको कुंडली दे देगा। एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा, जब भी हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट में आपको पृथ्वी नज़र नहीं आएंगी, पृथ्वी नज़र नहीं आएगा। 9 ग्रह में आपको बाकी सारे प्लैनेट्स नज़र आएंगे। तो पृथ्वी को आप समझ सकते हैं, ये एग्जैक्ट पॉइंट जो है ये पृथ्वी है। पृथ्वी के ही ये डायरेक्शन में आपको ईस्टर्न हॉरिजॉन मिलने वाला है और यहाँ पे वेस्ट। समझने की कोशिश कीजिएगा, पृथ्वी घूम रहा है हमेशा ईस्टर्न डायरेक्शन। देखिए ज़ोडिएक साइन अपने गति से नहीं बदल रहा, पृथ्वी अपने गति से बदल रहा है। जब भी पृथ्वी और चेंज होगा, राशि दूसरी आएंगी। तो इस चीज़ को थोड़ा समय देके समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पृथ्वी है, ये फर्स्ट हाउस आप हो, और आगे हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस क्या है, उसमें क्या क्या देखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। पूरे ब्रह्मांड को आपने 12 घरों में ला के रख दिया है, तो बहुत बारीकी से इसका विश्लेषण करना होगा। मेरी कोशिश यही है कि आपको एक जानकारी ज़रूर हो, अगर आप इच्छा रखते हो। देखिए सबकी इच्छा होती है, हर किसी की इच्छा होती है कि वो अपनी कुंडली को समझ पाए। तो अपनी कुंडली को समझ पाए, ये इच्छा को दूर करने के लिए मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ आज आपको समझ आ गया होगा कुंडली कैसे बनती है। अगर आप इस दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।